इस वक्त की बड़ी खबर एबीपी न्यूज पर आपको दे रहे हैं। सीबीआई ने कोर्ट में कैबिनेट नोट दिखाया है और उस कैबिनेट नोट को दिखाया गया है जिस कैबिनेट में लगी थी शराब नीति की मुहर और साथ ही पॉलिसी को लीक करने का भी आरोप। और इन्हीं तमाम दलीलों को रखा जा रहा है। क्या कोई और नई बात सामने आ रही है मनोज? आप सवाल एक बार दोहराएंगे? कोई और नई जानकारी आपको लगातार अपडेट मिल रहा है कोर्ट रूम से मनोज? मनोज आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए मनोज का रुख करती हूं लेकिन उससे पहले ये बड़ा अपडेट आपको दे दे सीधे कोर्ट रूम से। हमारे सहयोगी कोर्ट रूम में भी मौजूद है और लगातार कोर्ट रूम के बाहर भी जो हमें अपडेट कर रहे हैं। सीबीआई ने अपनी दलीलें रखना शुरू कर दिया है। कोर्ट में कैबिनेट नोट दिखाया है और उस कैबिनेट में लगी थी शराब नीति की मुहर। ये अपने एक तरीके से दलील के तौर पर, उस दस्तावेज के तौर पर कोर्ट रूम में रखा जा रहा है जज के सामने सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से। और साथ ही इन्हीं तमाम बातों के आधार पर 5 दिन की रिमांड मांग रही है। मनोज आपको मेरी आवाज मिल रही है तो अपडेट करिए, क्या मिल रहा है आपको और वहां से अपडेट? जी मुझे आपकी आवाज मिल जी बिल्कुल। देखिए सीबीआई की तरफ से अदालत में कहा को सीबीआई पहले ही गिरफ्तार कर चुकी ने यह कहा है कि विजय बहुत और एक शराब निर्माता के एक समूह से घूस मांगी गई है पॉलिसी में मनचाहा बदलाव करने के लिए। इसके अलावा ये कहा गया है कि दक्षिण समूह यानी कि जो दक्षिण भारत है वहां पर ओबरॉय होटल में साल 2021 में विजय नायर से एक शख्स की मुलाकात खड़े हैं जिससे पता चलता है कि 5% 12% के फिक बैक में ये पता चला, यानी कि जो 5% था उसको 12% कर दिया गया। जो दलीलें हैं वो सीबीआई की तरफ से लगातार यहां पर जारी हैं और जिस तरीके से हम लगातार बता रहे थे कि जो पॉलिसी बनाई गई थी यानी कि जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी उसको अपने जानकारों को या अपने सहयोगियों को लाभ पहुंचाने के लिए पहले से ही बता दिया गया था। इसके अलावा उस पॉलिसी में क्या क्या बदलाव करने हैं इस बारे में भी मनीष सिसोदिया को पूरी जानकारी थी। विजय नायर, अभिषेक बोनपिल्लई, दिनेश अरोड़ा, तमाम लोगों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया और उनसे जब पूछताछ हुई तो ये तमाम चीजें सामने निकल करके आई थी। आपको बताना चाहूंगा साल 2022 में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी जिसके अंदर मनीष सिसोदिया का नाम पहले नंबर पे था। मनीष सिसोदिया के घर पे रेड करने के बाद उनसे पूछताछ भी लगातार हुई थी लेकिन मनीष सिसोदिया को उस वक्त गिरफ्तार नहीं किया गया था। तमाम और लोगों को गिरफ्तार किया गया जिसमें विजय नायर को गिरफ्तार किया गया, अभिषेक बोनपिल्लई को गिरफ्तार किया गया, दिनेश अरोड़ा को गिरफ्तार किया गया। दिनेश अरोड़ा सीबीआई के गवाह बन गए और उन्होंने जो अपनी गवाही दी उसके बाद मनीष सिसोदिया के सामने वो तमाम सवालों की एक फहरिस्त रखी गई जिसके जवाब मनीष सिसोदिया नहीं दे पाए और उसके बाद मनीष सिसोदिया को सीबीआई की टीम ने कल गिरफ्तार कर लिया और अब सीबीआई ने 5 दिन की रिमांड की मांग की है। दलीलें सीबीआई की तरफ से लगातार दी जा रही है और यही दलील दी जा रही है जो पहले भी मैंने आपको बताया कि मनीष सिसोदिया ने कैबिनेट नोट चलाया जिसमें एक नई एक्साइज पॉलिसी के लिए पब्लिक रिस्पॉन्स लिया गया। एक और नई अपडेट आ गई है सीबीआई की तरफ से ही ये अपडेट है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के नोट हमें एक कंप्यूटर से मिले हैं। कंप्यूटर की बात की गई है सीबीआई की तरफ से। 5 से बढ़ाकर 12 करोड़ का कमीशन कर दिया गया अचानक से। पॉलिसी अगर ठीक थी तो उसे आगे क्यों हमने एक्यूज बनाया यानी कि जो दो पब्लिक सर्वेंट थे उनको भी आरोपी बनाया गया। इंडोस्प्रिट को मनीष के कहने पर फायदा पहुंचाया। एक कंपनी थी इंडोस्प्रिट नाम की जिसको मनीष सिसोदिया के कहने पर फायदा पहुंचाया गया। जज ने पूछा है अब कि पीसी क्यों चाहिए आपको, यानी कि इस मामले में कन्फ्रंटेशन कराना है, पूछताछ करनी है, यानी कि मनीष सिसोदिया को और तमाम आरोपियों के आमने सामने बैठाकर पूछताछ करनी है। जिस तरीके से कल भी मनीष सिसोदिया से जब पूछताछ की गई थी, जो तमाम आरोपियों ने बयान दिए थे उन बयानों को मनीष सिसोदिया के सामने रखा गया था, उनसे पूछा गया था कि क्या ऐसा हुआ। मनीष सिसोदिया सभी सवालों के जवाब सही से नहीं दे पा रहे थे, इसी वजह से सीबीआई ने उन्हें गिरफ्तार किया और वही दलीलें अब सीबीआई की जो टीम है, सीबीआई के जो वकील हैं वो कोर्ट के सामने दे रहे हैं और 5 दिन की रिमांड की मांग की है। जी तो बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट कोर्ट रूम से सीधे एबीपी न्यूज पर अपने दर्शकों को मेरे सहयोगी दे रहे हैं। लगातार कैबिनेट में शराब नीति की मुहर लगी थी, उस कैबिनेट नोट को दिखाया है। साथ ही पॉलिसी लीक की बात यहां पर की है सीबीआई के अधिकारियों की तरफ से कि पॉलिसी लीक की गई क्योंकि जानकारों को, कुछ अपनों को फायदा पहुंचाने का, लाभ पहुंचाने का कहीं ना कहीं मकसद था इसके पीछे। कुछ कंपनी का नाम भी इसमें लिया गया है और साथ ही जब कोर्ट ने पूछा
कि आपको क्यों चाहिए रिमांड मनीष सिसोदिया की। तो सीबीआई के अधिकारियों ने इस मामले में कहा है कि उन्हें पूछताछ और करनी है। कुछ और आरोपियों के सामने मनीष सिसोदिया को बैठाकर सवाल जवाब आमने सामने होने हैं और इन्हीं के लिए, इन्हीं तमाम चीजों का जिक्र करते हुए सीबीआई ने यहां पर 5 दिन की रिमांड मनीष सिसोदिया की मांगी है और अभी भी दलीलें वहां पर दी जा रही हैं। अभी इंतजार है कि आखिर कोर्ट में क्या और कुछ होता है, लेकिन अपडेट लगातार कोर्ट रूम से सीधे मिल रहा है जो एबीपी न्यूज को, वो हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दिखा रहे हैं। इस वक्त का ये बड़ा अपडेट। मनोज, लगातार कोर्ट रूम से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही होंगी, बताइए जरा कुछ और नई बात जो निकलकर सामने आई हो। इन्फॉर्मेशन आ रही है। जिस तरीके से हम पहले भी बात कर रहे थे कि सीबीआई की टीम ने मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया है और रिमांड की मांग की जाएगी। हालांकि कयास ये लगाए जा रहे थे कि सीबीआई की जो टीम है वो 14 दिन की रिमांड की मांग करेगी, लेकिन 14 दिन की रिमांड की मांग नहीं की, सीबीआई ने सिर्फ 5 ही दिन की रिमांड की मांग की है और इन 5 दिनों के अंदर सीबीआई की जो टीम है वो मनीष सिसोदिया सामने बैठाकर भी। ठीक है, आप रहिए मनोज। मनोज, मैं आपका रुख करती हूँ। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।